जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान की काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग चल रही है। इसी बीच रूस और चीन ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। यूनाइटेड नेशन में वीटो देने के मामले में कई लोगों का मानना है कि रूस, चीन और इंडिया का वर्चुअल गठबंधन RIC बुरी तरह फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने तरह तरह की शर्त रखनी शुरू कर दी है। इसके बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि G4 के जापान और जर्मनी को किसी भी हालत में परमानेंट सीट नहीं मिलने वाला है। इसलिए इन दोनों देशों का खेल खत्म हो चुका है। इसे देखते हुए कुछ जानकारों के अनुसार भारत को G4 के अलावा एक G3 ग्रुप बनाना चाहिए और G3 में भारत, ब्राजील और अफ्रीका को शामिल करना चाहिए। G3 को बेहद आसानी से परमानेंट सीट मिल सकता है, क्योंकि इन तीनों को परमानेंट सीट देने के लिए सारे P5 देश तैयार हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन भी भारत के लिए कोई टेंशन क्रिएट करने वाला नहीं है। उसने भारत को वीटो पावर देने की झलक दिखला दी है। अब अगला सवाल है कि वीटो पावर देने के मामले में रूस ने कौन सी शर्त रख दी है। रूस ने भारत, अफ्रीका और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया है, लेकिन जर्मनी और जापान का खुले तौर पर विरोध किया है। रूस का मानना है कि भारत और ब्राजील वैश्विक शक्ति और विकासशील देशों का सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि इसी तरह का बयान चीन ने भी दिया है। रूस ने कहा कि अगर जर्मनी और जापान को ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने दिया गया तो फिर ये उनके साथ अन्याय कर देंगे, क्योंकि इनका हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और ये सारा मलाई अकेले खा जाएंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता है। अगला सवाल है कि वीटो पावर देने के मामले में चीन ने कौन सी शर्त रख दी है। तो चीन ने अफ्रीका, विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए UNSC में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, लेकिन चीन ने स्पष्ट रूप से भारत का नाम नहीं लिया। इससे यह संकेत मिलता है कि चीन भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मना भी नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि रूस और चीन दोनों ने मिलकर विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ के लिए UNSC में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, और यहीं पर चीन का भारत के लिए समर्थन झलक रहा है, क्योंकि विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ में भारत सबसे आगे है। खास करके सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने धमाका कर दिया है। लेकिन रूस और चीन की एक और बड़ी शर्त है। दरअसल रूस और चीन दोनों का कहना है कि UNSC का विस्तार तभी होना चाहिए जब नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर ना दी जाए। इस निर्णय को लेकर पांचों P5 देश एकजुट हो चुके हैं। इसे लेकर भी हमने एक विस्तार से वीडियो डाला हुआ है। बात ऐसी है कि वीटो पावर UNSC के 5 स्थायी सदस्य यानी कि P5 देश, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK आते हैं, इनका एक विशेषाधिकार है जिससे वो किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं, और वो अपने इस विशेषाधिकार को खोना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि यदि G4 देशों को स्थायी सदस्यता मिलती है तो वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है कि RIC के हिसाब से भारत के लिए क्या फायदा है। तो रूस का भारत को समर्थन और चीन द्वारा भारत को स्पष्ट विरोध न करना, दोनों ही परिस्थितियां भारत के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकती हैं। रूस का समर्थन वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। वहीं चीन की निष्क्रियता से यह संकेत मिलता है कि चीन खुलकर भारत का विरोध करना नहीं चाहता और वो किसी आखिरी धक्के के इंतजार में है। जैसे ही उसे आखिरी धक्का लगेगा, वो भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आखिरी धक्का चीन को रूस की तरफ से दिया जा सकता है। इसलिए भारत और रूस की दोस्ती बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भारत की ताकत को बढ़ाना, जिसके सामने चीन झुकने को मजबूर हो जाए। अगला सवाल है कि अगर अफ्रीका को स्थायी सीट मिलती है तो क्या भारत को भी मिलेगी। तो देखिए, अगर अफ्रीका को UNSC में स्थायी सीट मिलती है तो इसका सीधा मतलब ये नहीं होगा कि भारत को भी सीट मिलेगी, लेकिन ये एक सकारात्मक संकेत हो सकता है कि वैश्विक मंच पर विकासशील देशों को महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में भारत को भी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का मौका मिलेगा। हालांकि भारत की स्थिति अफ्रीका से अलग है। भारत एशिया की प्रमुख शक्ति है और इसके पास पहले से ही काफी कूटनीतिक और आर्थिक शक्ति मौजूद है, जो इसे UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाती है, जबकि वहीं अफ्रीका के पास कुछ भी नहीं है। इसी कारण उसे पूरी दुनिया स्थायी समर्थन देने के पक्ष में है, क्योंकि उसका शोषण लंबे समय से होता आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि UN रिफॉर्म 80 साल बाद कागज पर शुरू हो चुका है। अगर भविष्य में अफ्रीका को स्थायी सीट मिलती है तो ये भारत के लिए भी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है।
बशर्ते भारत अपनी कूटनीति और वैश्विक शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करे। अगला सवाल है कि अगर रूस का समर्थन करते हुए भारत में पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल कर लिया तो फिर क्या आरआईसी का इस्तेमाल करते हुए भारत चीन का समर्थन हासिल नहीं कर सकता? तो वीटो पावर के मामले में यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट और वैलिड सवाल है। इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि यूक्रेन संकट में रूस को पश्चिमी देशों द्वारा अलग थलग किया गया, लेकिन चीन और भारत ने इस पर संतुलित रुख अपनाया। अगर आरआईसी ने एकजुट होकर रूस के समर्थन में कदम उठाए होते तो पश्चिमी देशों के लिए यह संकट और जटिल हो सकता था। इसके बावजूद भी पश्चिमी देशों ने भारत को परमानेंट सीट देने का ऐलान किया है। दूसरी बात यह है कि अगर रूस, भारत और चीन एक साथ आकर यूएन में वीटो पावर का सामूहिक रूप से उपयोग करने लगते हैं तो वो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए किसी भी प्रस्ताव को आसानी से रोक सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पश्चिमी देश किसी विकासशील देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहें तो आरआईसी इसका वीटो कर सकते हैं। इस भयानक जानकारी को जानते हुए भी पश्चिमी देशों ने भारत को परमानेंट सीट देने की वकालत की है। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर चीन की बात करें तो उसने भी आज तक कभी खुलकर भारत को परमानेंट सीट देने का विरोध नहीं किया है और आगे भी जब यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट देने का प्रस्ताव पास होगा तो उसे भी चीन वीटो नहीं कर सकेगा। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो हाल ही में डाला है, आप उसे जरूर चीचल्स पर देख लें। अगर चीन ने भारत के परमानेंट सीट पर वीटो किया तो समझिए उस दिन से ब्रिक्स में भूचाल आ जाएगा और पूरे एशिया में तहलका मच जाएगा। उसके बाद भारत भूल जाएगा कि रूस भी कभी हमारा दोस्त हुआ करता था और भारत सिर्फ एक मकसद के साथ जिएगा कि चीन को हर हालत में बर्बाद कर देना है। अगर भारत ने एक बार ये संकल्प कर लिया और पश्चिमी देशों के साथ हाथ मिला लिया तो फिर वो चीन को घुटने के बल रेंगने पर मजबूर कर सकता है। यही कारण है कि चीन भारत को वीटो पावर देने से कभी इनकार नहीं कर सकता। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा टपोरी देश नहीं है, बल्कि भारत की गिनती अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ताकतवर देश के रूप में होती है। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन सब पीछे हो चुके हैं। अगर किसी भी देश को दुनिया में सलामत से रहना है तो उसे भारत के हितों का ख्याल रखना ही होगा। अब इसमें चाहे अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो, सबको भारत की जरूरत पड़ने वाली है। ये सारी बातें चीख चीख कर कह रही हैं कि चीन भारत को परमानेंट सीट देने से कभी मना नहीं करेगा और उसने इनडायरेक्टली ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपका अगला सवाल था कि आरआईसी की ताकत से पश्चिमी देश, यूएन और नाटो क्यों डरते हैं। अगर इस टॉपिक पे आप अलग से वीडियो चाहते हैं और ज्यादा लोगों का डिमांड आता है तो हम इस पर भी एक एनालिसिस कर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।